आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल की। भिखारियों को हटाने पर अब सियासत जो है गर्मा चुकी है। यहां पर सियासत हाई हो चुकी है। भोपाल में जिस तरह से भिखारियों को लेकर जो हटाने की बात कही गई, लेकिन इसमें अब पूरी राजनीति नजर आ रही है। सियासत गर्मा चुकी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का हाल ही में एक बयान सामने आया। भीख मांगने वालों का सरकार के पास निराकरण नहीं है, ये बात जीतू पटवारी ने कही। उनकी व्यवस्था हो ये किसी ने नहीं सोचा। हम गंदे हैं, विदेश से आने वाले लोग ये ना देखें। बीजेपी का यही चाल चरित्र चेहरा है। जीतू पटवारी ने यह बड़ी बात कही है और इससे सियासत भी देखी जा रही है। बिल्कुल, आज निश्चित तौर पर सियासत होगी और इसीलिए बीजेपी का पलटवार आना भी साहजिक था। बीजेपी प्रदेश प्रभारी, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस को कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। प्रदेश में अच्छा इन्वेस्ट है ये नहीं दिखता है। स्वच्छता के लिए कुछ काम हो तो सवाल उठाते हैं। प्रशासन के प्लान और चूंकि भिखारी मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस पर भी अब सियासत देखी जा रही है। अगर भिखारियों को या भीख मांगने वालों को शहर में नहीं रहने देना है, इसका मतलब है कि भीख मांगने वाले रहे उसका निराकरण नहीं करना है, उनकी इनकम की बात नहीं करना है, इस समस्या का समाधान नहीं करना है। पर हम गंदे हैं ये हम लोगों से जो बाहर से आए उनको दिखाना नहीं है। ये चाल चरित्र चेहरा है इस पार्टी का और सरकार का। देखिए, मध्य प्रदेश में जब जब कुछ होता है कांग्रेसियों को पचता नहीं है। तो निवेश संवर्धन के लिए, रोजगार सृजन के लिए सरकार के जो प्रयास हैं कांग्रेसियों को कैसे जचेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो निवेशक आएंगे उनके सामने मध्य प्रदेश की जो छवि है, जो मध्य प्रदेश की स्वच्छता है, वही दिखना चाहिए। अगर कोई एक वर्ग सिर्फ अपनी कामचोरी के कारण अगर सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है तो उसको प्रेरित भी किया जाएगा, रोका भी जाएगा। तो नेताओं को आपने सुना, लेकिन भोपाल भिखारी मुक्त कैसे होगा, इसको लेकर कैसे प्लान किया जा रहा है, प्रशासन की ओर से क्या काम किए जा रहे हैं, ये भी आपको समझाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। ये देखिए आप, भिखारी मुक्त बनेगा भोपाल, तो कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी किया है। कलेक्टर की ओर से यह आदेश जारी किया गया। भिखारियों को भीख देने पर एफआईआर दर्ज होगी, यानी कि जो भिखारियों को भीख देगा उन पर एफआईआर दर्ज होगी। तो रैन बसेरा में शिफ्ट किए जाएंगे ये भिखारी जो कि भीख मांगते हैं। बंसल न्यूज पर इसको लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का बयान भी सामने आया है। भिखारियों को रैन बसेरा में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये जानकारी भीख मांगना अपराध तो है ही, भीख देना भी अपराध है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। बंसल न्यूज पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि भिखारियों को रैन बसेरा में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो देखिए, जिस तरह का आरोप जीतू पटवारी लगा रहे कि उनके लिए क्या व्यवस्था आपने की है, तो उसके लिए खास व्यवस्था की गई है। रैन बसेरा में उनको शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। मनोज जी, देखिए, जब भी कोई बड़ा कदम उठाया जाता है, मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासत होना, बयानबाजी होना तो एक आम बात है, लेकिन यहां पर जो सियासत हो रही है उसके क्या मायने हैं, और ये भी बताइएगा प्रशासन की ओर से किस तरह का ये प्लान बनाया जा रहा है। देखिए, मैं जिस चौराहे पर खड़ा हूं ये वही चौराहा है। ऐसे जितने भी चौराहे थे वहां पर भीख मांगने वाले यानी आते हैं, गाड़ियां रोकते हैं और भीख मांगते हैं, जिसके कारण कई बार घटना दुर्घटना भी होती है। लेकिन इन्वेस्टर समिट होना है, तस्वीरें आप देखिए फिर मैं वो भी समझाता हूँ। इन्वेस्टर समिट होना, जगह जगह आप इन्वेस्टर समिट के इस समय पोस्टर, बैनर या हम जो चीजें हैं वो देख सकते हैं। मोदी नजर आ रहे हैं, मोहन यादव नजर आ रहे हैं और बड़ी समिट है, ग्लोबल समिट है ये, जिसमें अलग अलग देश से कई प्रतिनिधि पहुंचने वाले हैं। बड़ी जो कंपनियों के लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं, चाहे टाटा, बिरला, अंबानी, सभी इसमें नजर आने वाले हैं। लेकिन होगा ये कि जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो फिर एक मैसेज यानी छवि खराब नहीं होना चाहिए। मैसेज नहीं जाना चाहिए कि इन चौराहों पर वो गाड़ी गुजरे, जैसे अभी गाड़ियां गुजर रही है और पता लगा भिखारी आकर खड़ा हो गया, तो जहां ऐसी स्थितियां होंगी वहां इन्वेस्ट कैसे होगा। तो इसको लेकर सरकार ने कदम उठाए कि इनको रोका जाए। ये वही चौराहा है जहां पर नजर आते थे लोग और इसी पर अब सियासत गर्म है। जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ आप गंदा जो दिखता है उसको हटाने से निराकरण हो जाएगा। निराकरण इस बात का होना चाहिए कि जो भिखारी है उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए, उनके पालन के लिए कोई व्यवस्था की जाए, ये सब दिखना चाहिए। लेकिन ये ना दिखते हुए दिखाया ये जा रहा है कि इनको हटाया जाएगा, तो पहले निराकरण की व्यवस्था करना चाहिए। इसलिए उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। ये सिर्फ दिखावा है और चाल चरित्र चेहरे की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो यही है कि गरीब है या भिखारी है तो उसको हटा दिया जाए, उसका निराकरण ना हो। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कहा गया, आशीष अग्रवाल को आपने सुनाया कि हम छवि चमकाना चाहते हैं, नए रोजगार का निवेश लेकर आना चाहते हैं, इसलिए ये सब किया है। लेकिन इस पर सियासत गर्म है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं,
बड़ा समिट आने वाला है, कई देश विदेश के जो लोग हैं उद्योगपति वो यहाँ पहुंचने वाले, तो उम्मीदें काफी है। लेकिन छवि निखारने के लिए शायद ये कदम सरकार को उठाना भी जरूरी था, पर अब इस पर सियासत गर्म। नहीं, ठीक है सर, ऐसे मामलों पर सियासत होती ही है, और खासतौर पर जब ये मामला सरकार की तरफ से, और हमारे कहा भी गया है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। और अगर भीख मांगना अपराध है तो फिर केवल वो अपराध तक ही रहा जाए। अब जो भीख मांग रहे कम से कम उनके लिए व्यवस्था की जाए, और सरकार कर भी रही है। लेकिन अब ये सियासत का मामला है तो सियासत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए।